friends, how are you? As you know very well, I am Priti Sharma. Welcome you all to my YouTube channel. This is our part 41 Basic Rules of English Grammar. English Grammar का ये हमारा part number 41 है. In our last 3 videos, we have started a main topic of English grammar, that is clause, and on the clause topic this is our 4th video. ये हमारी 4th video है clause topic पर. And our last 3 videos we have already learned that there are 3 types of clause. What they are? क्या है वो कौन कौन से टाइप हैं clause के? They are principal clause, second coordinate clause, and third subordinate clause. Principal clause and coordinate clause with their coordinating conjunctions we have already discussed in our last 3 videos. Today we are going to start subordinate क्लॉज. आज हम पढ़ेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होते हैं. हमने हमारी लास्ट वीडियोस में देखा था कि जो क्लॉज होते हैं दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनेट वर्ड, वह क्लॉज अपने पास एक सब्जेक्ट और एक फाइनेट वर्ब रखते हैं. इनकी ये फर्स्ट कंडीशन होती है कि इन्हें एक सब्जेक्ट और एक फाइनेट वर्ब रखना होता है. फाइनेट वर्ब को हम डिटेल में पढ़ चुके हैं. तो क्लॉज जो एक सब्जेक्ट और एक फाइनेट वर्ब रखते हैं वे 3 टाइप्स के होते हैं: प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज. प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज को हम डिटेल में पढ़ चुके हैं. आज हम पढ़ेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज. सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होते हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाए जाते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की हेल्प से. और ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जब किसी सेंटेंस के साथ या प्रिंसिपल क्लॉज के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो वो वहां पर बना देते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज. वो वहां पर क्या बनाते हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉज. एग्जांपल लेते हैं. आई वेंट देयर, आई वेंट टू हॉस्पिटल. चलो ये लिख देते हैं. आई वेंट टू हॉस्पिटल. आई वॉज इल. अब मैं किसी को कहूंगी कि मैं हॉस्पिटल गई, मैं बीमार थी, तो मैं अलग अलग नहीं कह के एक साथ भी तो बोल सकती हूँ सेंटेंस को. इन दोनों को एक सेंटेंस बना के तो मुझे क्या बोलना होगा? आई वेंट टू हॉस्पिटल बिकॉज आई वॉज इल. मैं हॉस्पिटल गई क्योंकि मैं बीमार थी. तो इस सेंटेंस को हमने कनेक्ट किया है एक कंजंक्शन से, और दिस कंजंक्शन इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. यह कंजंक्शन क्या कहलाएगा? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाएगा, बिकॉज आई वॉज इल. अब ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्यों कहलाएगा? क्योंकि ये जो बिकॉज है वो बिकॉज क्योंकि के बाद और रीजन मांगता है. ये मांगता है कि यदि आप बिकॉज आई वॉज इल कह रहे हो तो आप उससे पहले क्या बता रहे थे ये बताना जरूरी है. क्योंकि मैं बीमार थी तो उससे पहले आपने क्या बोला आपको ये बताना जरूरी है. इसका मतलब ये जो पार्ट यहाँ से यहाँ तक बन रहा है ये इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है, ये पूरा मीनिंग नहीं बता रहा है. ये यहाँ पर एक सबऑर्डिनेट क्लॉज के रूप में है क्योंकि ये अपना एक इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा है. ये अपने मीनिंग के लिए, अपने कंप्लीट मीनिंग के लिए एक दूसरे क्लॉज पर डिपेंड है. और ये दूसरा जो क्लॉज है आई वेंट टू हॉस्पिटल, इसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है. और जो भी पार्ट किसी सेंटेंस का जो भी पार्ट अपने साथ एक सब्जेक्ट और एक वर्ब रखता है दैट इज क्लॉज. और यदि वो क्लॉज एक इंडिपेंडेंट होता है, किसी पर डिपेंड नहीं होता है, दैट इज प्रिंसिपल क्लॉज. तो ये एक प्रिंसिपल क्लॉज है. लेकिन बिकॉज आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार थी, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है. ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि ये अपने मीनिंग के लिए, अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए इस प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड है. तो यहाँ पर ये प्रिंसिपल क्लॉज और ये यहाँ से लेके यहाँ तक सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है. ठीक है. अब ये तो हमने देख लिया कि बिकॉज एक कंजंक्शन है जो कि इन दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने में हेल्प कर रहा है, लेकिन जिसके साथ ये कनेक्ट हो रहा है उसको ये पूरा मीनिंग नहीं दे पा रहा है और इसके मीनिंग के लिए अपने इस प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड हो रहा है. तो क्या केवल एक ही कंजंक्शन है? नहीं, ऐसे बहुत सारे कंजंक्शंस हैं जो कि एक डिपेंडेंट क्लॉज बनाते हैं. और ये डिपेंडेंट क्लॉज अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए दूसरे पार्ट पर डिपेंड रहते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो सेंटेंस बनेगा वो सेंटेंस कहलाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. ये सेंटेंस यहाँ पर कौन सा होगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा. तो इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा. प्रिंसिपल क्लॉज इंडिपेंडेंट होगा और सबऑर्डिनेट क्लॉज डिपेंडेंट होगा. और ये डिपेंडेंट किस पर होगा? इस प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड रहेगा
और इसके साथ एक कंजंक्शन जुड़ा हुआ होगा। अब सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन कौन से होते हैं ये हमें देखना है। सबसे पहले इनको याद करने का एक तरीका, आप सबसे पहले ये ध्यान रख लो कि जो WH वर्ड होते हैं, ये WH वर्ड सारे एक कंजंक्शन के रूप में भी काम करते हैं। अब ये WH वर्ड कौन कौन से होते हैं, जो हमारे मेन 9 है, ये आपने पहले पढ़ा होगा कि देयर आर 9 WH वर्ड्स। कितने हैं WH वर्ड्स, कितने हैं टोटल? 9 है। हु, हूम, हुज, इनको 3 के पेयर में याद कर लो। हु, हुम, हुज, व्हेन, वेयर, विच, वाई, व्हाट और हाउ। W से शुरू होने वाले ये सारे वर्ड्स हैं और H से शुरू होने वाला ये एक ही वर्ड है यहाँ पर। और ये सारे एक कंजंक्शंस के फॉर्म में भी काम करते हैं। जब ये किसी दो क्लॉज के बीच में आते हैं या फिर ये किसी सेंटेंस के बीच में आते हैं तो वो वहाँ ये यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में भी काम करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, जैसे बिकॉज, एज, सो एज। क्योंकि इससे पहले हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस पढ़ चुके हैं, वो कौन से थे? एंड, बट, और, आइदर और, नाइदर नॉर, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बहुत सारे थे। अब जो हम कर रहे हैं वो सारे WH वाले में इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा आपको और भी याद रखने हैं। सिंस, टिल, अनटिल, अनलेस, दो, ऑल्दो, इफ, even if, however। देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस हैं और उसके साथ आपको जैसे एक बार ये 9 आप WH वर्ड्स याद कर लो तो उसके बाद आप इसे याद कर लो। हु है तो whoever, ये भी एक कंजंक्शन है। whomever, जो कोई भी हो। whosever, whenever, wherever, जहां कहीं भी। whatever, however तो हो ही गया। moreover, ऐसे बहुत सारे हैं। तो ये कंजंक्शंस के आप इंपॉर्टेंट WH याद करके उनके सबके साथ एवर लगा दोगे तो 9 के साथ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तो आपको वैसे याद हो जाएंगे। और फिर आप बिकॉज, एज, सो एज, सिंस, टिल। अब टिल, अनटिल, अनलेस को एक साथ याद कर लो। बिकॉज, सिंस और एज, जो केवल एज है उसको एक साथ याद कर लो क्योंकि तीनों का काम एक ही है, बिकॉज, सिंस और एज। और दो, ऑल्दो को एक साथ याद कर लो, ठीक है ना। तो ये है हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अब हम देखेंगे कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उनमें इन कंजंक्शंस का यूज कैसे किया जाता है और कहाँ पर किया जाता है। अब क्लॉज बनाने के लिए हम जानते हैं कि एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना जरूरी है। तो इन कंजंक्शंस का यूज हम करेंगे उस क्लॉज में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब भी होना चाहिए, तभी वो एक सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। और जब उसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगा उससे पहले ये कंजंक्शंस उसके साथ कनेक्ट होंगे, ठीक है। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो होंगे वो 3 टाइप्स के होते हैं। ब्रॉडली हम इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके अलग अलग पढ़ेंगे क्योंकि ये सारे कंजंक्शंस का यूज हम अलग अलग तरीके से करेंगे। पहला है नाउन क्लॉज, मतलब ऐसा क्लॉज जिसमें जो सेंटेंस बनेगा उसमें उस सेंटेंस में जो सबऑर्डिनेट क्लॉज बनेगा वो सबऑर्डिनेट क्लॉज एक नाउन की तरह एक्ट होगा वहां पर, तब हम उस क्लॉज को नाउन क्लॉज कहेंगे। दूसरा है हमारा एडजेक्टिव क्लॉज, जब किसी सेंटेंस में कोई कंजंक्शंस बीच में ऐड होगा और वो जिस क्लॉज के साथ ऐड होगा उसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब होगा, वही क्लॉज होगा, उसके साथ ये एक कंजंक्शन कनेक्ट होगा और फिर वो पूरा पार्ट, उस सेंटेंस का पूरा पार्ट एक एडजेक्टिव की तरह एक्ट होगा, उस सेंटेंस में एक एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। और ऐसा ही है हमारा एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज क्या होगा? जिसमें वो एडवर्ब की तरह काम करेगा, सेंटेंस में वो पार्ट एक एडवर्ब की तरह काम करेगा। देखो क्लॉज क्या होता है? जिसमें खुद का सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो, जिसमें उस पार्ट में खुद का सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो, उससे पहले एक कंजंक्शन जुड़ा हुआ हो।
इस कंजंक्शन को मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, उससे पहले एक कंजंक्शन जुड़ा हुआ हो और ये पूरा पार्ट एक नाउन की तरह सेंटेंस में एक्ट हो रहा हो या काम कर रहा हो। तो नाउन क्या होते हैं? व्हाट इज नाउन? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है और किसी पर्सन का, किसी वस्तु का और किसी जगह का नाम हो सकता है। तो उसकी जगह यदि हम ये कंजंक्शन और ये सब्जेक्ट और वर्ब का यूज करके उसे नाउन बनाए तो वो नाउन क्लॉज कहलाएगा। जैसे इसमें आप एक एग्जांपल लेते हैं, आई नो व्हाट यू आर, व्हाट यू आर। अब इसमें ये तो प्रिंसिपल क्लॉज है, आई नो, मैं जानता हूं, एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, इसको डिपेंड होने की जरूरत नहीं किसी पर। लेकिन व्हाट यू आर, व्हाट कि तुम क्या हो, यहाँ पर इसका पूरे का मीनिंग क्या निकलेगा? कि साथ में लगेगा, क्योंकि जब भी WH से कंजक्शन कोई जुड़ता है तो उसके साथ दैट नहीं लगाया जाता। लेकिन हमें हिंदी में बोलना तो की पड़ेगा, मैं जानता हूं कि तुम क्या हो। तो ये जो कंजंक्शन यहाँ पर ऐड हुआ है वो एक सब्जेक्ट एक वर्ब लिए हुए है, ये कंजंक्शन, ये और ये पूरा पार्ट क्या कहलाया हमारा? नाउन क्लॉज। ये पूरा पार्ट हमारा नाउन क्लॉज है क्योंकि ये नाउन की तरह एक्ट हो रहा है। इसको भी हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है? एडजेक्टिव क्लॉज, पहले तो हम देखें एडजेक्टिव क्या होते हैं। एडजेक्टिव्स आर दोज वर्ड्स विच क्वालिफाई द नाउन और प्रोनाउन, जो कि नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं या उनकी विशेषता बताते हैं, उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब एडजेक्टिव क्लॉज है तो ये क्लॉज भी क्या करेगा? पूरा क्लॉज है सबसे पहले, तो इसका मतलब इसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना है, और सब्जेक्ट और वर्ब है उसके साथ एक कंजंक्शन होना है, और ये पूरा एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स किसकी तरह एक्ट करेगा? एडजेक्टिव क्लॉज की तरह एक होगा करेगा। क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या होता है? एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, और ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है ये किसी कंजंक्शन के साथ जुड़ा हुआ होता है, किसी कंजंक्शन के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो एक प्रिंसिपल क्लॉज तो कंपलसरी है ही जिस पर ये डिपेंड होगा। तो अब हम सबऑर्डिनेट क्लॉज पढ़ रहे हैं तो उसमें ये वाला जो क्लॉज होगा एडजेक्टिव क्लॉज, ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा और ये अपने पूरे मीनिंग के लिए इससे पहले जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा उस पर डिपेंड होगा। जैसे दैट बॉय हु स्टूड फर्स्ट इज माई सन, वह लड़का जो फर्स्ट आया है मेरा सन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो हु स्टूड फर्स्ट है ये एक क्लॉज है। एक क्लॉज क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब छुपा हुआ है। ये यहाँ पर हु जो है वैसे यहाँ कंजक्शन का काम कर रहा है, और लेकिन वो बता किसके लिए रहा है? बॉय के लिए बता रहा है। तो बॉय यहाँ पर हिडन फॉर्म में है और ये बॉय यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट और ये वर्ब है। दैट बॉय इज माई सन, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। मैंने कहा दैट बॉय इज माई सन, वह लड़का मेरा पुत्र है। अब उस बॉय की विशेषता उसको क्वालिफाई किया जा रहा है, हु स्टूड फर्स्ट, जो कि फर्स्ट आया है वह क्या है? मेरा बेटा है। तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है, और ये जो सब्जेक्ट और वर्ब होता है जिसकी वजह से ये क्या बना हुआ है? एक क्लॉज बना हुआ है, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव क्लॉज हुआ। नेक्स्ट एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज पहले हम देखें एडवर्ब क्या होते हैं। एडवर्ब क्या होते हैं? जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताते हैं, है ना। एडवर्ब क्लॉज को भी हम कई पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ पर्पस, एडवर्ब ऑफ कंडीशन जिसमें इफ का यूज होगा। तो ये जो सारे होंगे, एडवर्ब ऑफ कॉज, एडवर्ब ऑफ कंसेशन, तो इनमें क्या होगा? अलग अलग टाइप के कंजक्शन का यूज होगा। तो इन्हें हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज क्या होते हैं? अब देखो नाउन क्लॉज को हम और पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। नाउन क्लॉज जब हम बनाएंगे तो चूंकि ये क्लॉज है इसलिए इनमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब तो होगा ही होगा। अब ये नाउन क्लॉज है तो नाउन क्लॉज है इसका मतलब ये इस सेंटेंस में नाउन की तरह एक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब नाउन की तरह एक्ट हो रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन अब इनको हम फिर डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे कि सबसे पहले इनकी नाउन की पोजीशन कहाँ पर होनी चाहिए। जैसे यदि कोई नाउन सब्जेक्ट प्लेस पर है, सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, किसी वर्ब का सब्जेक्ट है वो, तो वहां पर उसकी जगह यदि कोई क्लॉज आ रहा है तो वो वहां पर नाउन की तरह एक्ट होगा। इसमें क्या होगा? जैसे कोई सेंटेंस है मान लो, उसमें क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, और इस ऑब्जेक्ट में कोई कॉम्प्लीमेंट प्रीपोजिशन भी हो सकता है, प्रीपोजिशन भी हो सकता है, कोई कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, ठीक है ना, और यहाँ पर कोई अपोजिशन भी हो सकता है। अब हम देखेंगे कि नाउन क्लॉज किसी सेंटेंस में, ये सेंटेंस है मान लो हमारा,
इस सेंटेंस में किस प्लेस पर है, सब्जेक्ट प्लेस पर है, कि वो वर्ब के ऑब्जेक्ट प्लेस पर है, कि वो वर्ब के प्रीपोजिशन के रूप में है, कि वो वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में है, कि वो वहां पर एपोजिशन के रूप में है। ये हमें पढ़ना है। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये सब क्या होते हैं, इन्हें हम अभी पढ़ेंगे। दूसरा, सब्जेक्ट के रूप में आ सकते हैं। तीसरा, वो ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, इसी वर्ब का ऑब्जेक्ट के रूप में आ सकते हैं। मतलब ये जो नाउन क्लॉज है जिसका अपना खुद का एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगा, वो इस प्लेस पर भी आ सकते हैं। ठीक। थर्ड, ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन। मान लो कि किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन दे रखा है, तो उस प्रीपोजिशन के बाद यदि उस नाउन क्लॉज का यूज हो रहा है तो वो क्या है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन। ठीक है। फोर्थ है हमारा कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब, जो वर्ब के बाद डायरेक्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स आते हैं जो नाउन क्लॉज होंगे, वो वहां पर कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब। अभी हम इनके एग्जांपल्स पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। और फिफ्थ क्या होगा, एपोजिशन टू अ नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन या प्रोनाउन के एपोजिशन होंगे, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब कैसे होगा, देखो जैसे ये हमारा कोई सेंटेंस है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और यदि इस सब्जेक्ट की जगह नाउन क्लॉज आ गया तो ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट टू अ वर्ब। ये वर्ब है और इस वर्ब से पहले यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह नाउन क्लॉज आ गया तो ये कहलाएगा सब्जेक्ट टू अ वर्ब, और ये यहाँ पर नाउन क्लॉज एक सब्जेक्ट की तरह एक्ट होगा। ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब, ऑब्जेक्ट में ये मानो सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट की जगह यदि कोई नाउन क्लॉज आ रहा है तो वो वहां पर क्या होगा, नाउन की तरह एक्ट हो रहा है मान लो यहाँ पर, तो वो वहां पर क्या होगा, ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब होगा। ठीक है। ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन, सपोज ये कोई सेंटेंस है, सब्जेक्ट वर्ब और यहाँ पर कोई प्रीपोजिशन है प्लस ऑब्जेक्ट, ये ऐसा कोई सेंटेंस बना हुआ है और प्रीपोजिशन के बाद यदि यहाँ नाउन क्लॉज आ रहा है तो ये क्या कहलाएगा, यहाँ पर इसकी जगह नाउन क्लॉज आ रहा है तो ये कहलाएगा ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाएगा। कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब, वर्ब के बाद सपोज सब्जेक्ट वर्ब प्लस कोई कॉम्प्लीमेंट है तो ये यहाँ पर इस कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब, यहाँ पर यदि ये कोई नाउन क्लॉज आ रहा है जो कॉम्प्लीमेंट लिए हुए डायरेक्ट वर्ब के बाद आ रहा है तो ये यहाँ पर क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब। और एपोजिशन टू अ नाउन और प्रोनाउन, सपोज ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। अब ये जो सब्जेक्ट है ये हमारा नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है, सब्जेक्ट हमारा नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। तो नाउन और प्रोनाउन के जस्ट बाद इस पर यहाँ पर कोई डिटेल में इसको क्वालिफाई करने के लिए कोई सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ जाए तो वो नाउन क्लॉज, वो एपोजिशन होगा और नाउन क्लॉज के रूप में होगा, प्लस फिर ये वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये इस तरह से नाउन क्लॉज तैयार होंगे। नाउन क्लॉज को डिटेल में पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इनका एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। क्लॉज, नाउन क्लॉज, ठीक है ना। जैसे नाउन क्या होते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। ठीक है। अब नाउन की जगह प्रोनाउन भी आ सकते हैं। मान लो मैंने एक सेंटेंस बनाया, आई नो यू, मैं तुम्हें जानती हूँ या मैं तुम्हें जानता हूँ, ये तो हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट प्लेस पर बैठा है इसलिए ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है ये। अब आई नो की जगह नहीं, आई नो तो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो सकता है, सब्जेक्ट और वर्ब। इस यू की जगह यदि हम कोई ऐसा क्लॉज रख दें यहाँ पर या ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स रख दे जिसमें खुद का अपना एक सब्जेक्ट और वर्ब हो तो वो एक क्लॉज बन जाएगा। जैसे I know who you are। ठीक है। अब ये एक 2 पार्ट्स से बना हुआ एक सेंटेंस है और 2 पार्ट कौन कौन से हैं, एक तो ये और एक ये। इसमें यहाँ पर ये प्रिंसिपल क्लोज हो गया, इसका अपना सब्जेक्ट और वर्ब है, और ये एक सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया, इसका अपना सब्जेक्ट और वर्ब है, और ये है कंजंक्शन जिसने इसको जोड़ने का काम किया। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, आई नो दैट यहाँ पे लगेगा नहीं क्योंकि
हु WH वर्ड आ जाता है तो दैट नहीं लगता है। तो मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो, मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। तो यहाँ पर ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स आए हैं इनका अपना खुद का एक सब्जेक्ट और वर्ब है और ये इस नाउन या प्रोनाउन की जगह आए हैं, इसलिए हम इन्हें नाउन क्लॉज कह सकते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज तो है ही, लेकिन ये वो क्लॉज है जो एक नाउन की तरह एक्ट हो रहे हैं यहाँ पर। जैसे मान लो मैंने लिखा यहाँ पर आई नो राधा, मैं राधा को जानती हूँ। अब राधा भी तो एक नाउन है, प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन की जगह मैं लिख दूं आई नो हु शी इज, हु शी इज। तो ये क्या हो गया, एक क्लॉज हो गया। कौन सा क्लॉज हो गया, राधा की जगह आ रहा है तो एक नाउन क्लॉज हो गया, क्योंकि राधा एक नाउन है, नाउन क्लॉज हो गया। और एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज तो है ही, क्योंकि हु कंजंक्शन से ये कनेक्ट हुआ है, इसका खुद का अपना सब्जेक्ट और वर्ब है, ठीक है। और ये एक नाउन क्लॉज है क्योंकि ये नाउन की तरह यहाँ पर एक्ट हो रहा है, ठीक है ना। और ये प्रिंसिपल क्लॉज है जो कि एक इंडिपेंडेंट है, आई नो मैं जानता हूँ, है ना, एक इंडिपेंडेंट है। और ये है डिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट किस पर है, प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंडेंट है, क्योंकि हु शी इज कोई सेंटेंस नहीं होता है, ये एक पार्ट हो सकता है। यदि हमें क्वेश्चन पूछना है किसी से तो हम ये पूछ सकते हैं हु इज शी, वह कौन है, वो फिर वहां पर क्या आएगा, हु इज शी, ये क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन हु शी इज एक क्वेश्चन नहीं है, तो हु यहाँ पर एक कंजंक्शन के फॉर्म में है, ये बता रहा है कि मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ कि वह कौन है, ठीक है ना। ऐसे ही हम यू की जगह देम भी रख सकते हैं, आई नो देम, मैं उन्हें जानता हूँ। तो अब देम की जगह यदि हमें कोई क्लॉज रखना है तो हम क्या कहेंगे, आई नो हु दे आर, मैं जानता हूँ कि वे कौन है। आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ, आई नो हु ही इज, है ना। इस तरह से हम बना सकते हैं क्वेश्चन। अच्छा, इनसे हमें आंसर भी तो मिलता है। इनसे हमें नाउन क्लॉज की पहचान क्या है, इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है। मेन आइडेंटिफिकेशन यही है कि जो इसकी प्रिंसिपल क्लॉज का जो मेन वर्ब है उससे यदि हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो हमें व्हाट का आंसर मिलता है। हमें किसका आंसर मिलता है, व्हाट का आंसर मिलता है, क्या का आंसर मिलता है। जैसे हु शी इज I don't know, I don't know, मैं नहीं जानता हूँ कि वह कौन है। तो what I do not know, क्या मैं क्या नहीं जानती हूँ, क्या नहीं जानती हूँ, who she is, कि वह कौन है। तो जब भी हमें नाउन क्लॉज पहचानना है किन्हीं सेंटेंस में, आपको आएंगे आगे कि इन्हें नाउन क्लॉज है या एडजेक्टिव क्लॉज है या एडवर्ब क्लॉज है, इनको पहचानो। तो आप जब उसकी मेन वर्ब, पहले आपको उसमें पहचानना होगा प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा है। प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, आई डोंट नो, ठीक है। फिर आपको उसके वर्ब से, उसकी मेन वर्ब से क्वेश्चन बनाना है। ये इसकी मेन वर्ब है, व्हाट डू यू नॉट नो, कि तुम क्या नहीं जानते हो। तब उसका आंसर यदि आपको ये मिल जाए, हु शी इज आई डोंट नो, वह कौन है मैं नहीं जानता है, तो वह वाला जो क्लॉज होगा दैट इज नाउन क्लॉज। एक पहचान तो इसकी ये है, ठीक है। दूसरा, वो नाउन की तरह एक्ट करेगा, किसी नाउन की जगह रिप्लेस होगा, यह किसी नाउन की जगह रिप्लेस होगा। जैसे हमने पढ़ा आई नो राधा, मैं राधा को जानता हूँ या जानती हूँ, तो राधा की जगह हमने क्या लिखा, आई नो हु शी इज, मैं जानता हूँ कि वह कौन है। तो ये आपको मेन ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम इनके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि नाउन क्लॉज हैं, लेकिन वो सेंटेंस में नाउन की तरह एक्ट हो रहे हैं और सब्जेक्ट प्लेस पर बैठे हुए हैं। नाउन की तरह एक्ट हो रहे हैं, क्लॉज हैं, क्लॉज है मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिए हुए हैं। नाउन की तरह एक्ट हो रहे हैं सेंटेंस में, और वो उस सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लेस पर बैठे हैं। कहाँ पर बैठे हैं, सब्जेक्ट प्लेस पर है, मतलब वर्ब से पहले है। अब देखो, हमें ये पहचानना है कि कौन सा नाउन क्लॉज है। व्हाट शी सेड वाज इंटरेस्टिंग, जो कुछ भी उसने कहा मजेदार था, जो कुछ भी उसने कहा। तो व्हाट शी सेड ये एक नाउन क्लॉज है, क्योंकि हम जानते हैं कि नाउन क्लॉज क्या होता है, जिनसे हमें क्या का आंसर मिलता है, जिसकी मेन वर्ब का यदि हम क्वेश्चन बनाए तो उससे हमें क्या का आंसर मिलता है। तो क्या इंटरेस्टिंग था, व्हाट वाज इंटरेस्टिंग, तो व्हाट शी सेड, जो कुछ भी उसने कहा वह इंटरेस्टिंग था। तो वह इंटरेस्टिंग था, यहाँ पर व्हाट वाज इंटरेस्टिंग, व्हाट शी सेड, जो कुछ भी उसने कहा वो इंटरेस्टिंग था। तो व्हाट शी सेड यहाँ पर क्या है, एक नाउन क्लॉज है और सब्जेक्ट प्लेस पर बैठा है, क्योंकि ये दूसरा क्या है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, सॉरी ये वर्ब है, ये वर्ब है, ठीक है ना, ये पूरा ही वर्ब है। और इसमें व्हाट जो है वो छुपा हुआ है कि व्हाट वाज इंटरेस्टिंग,
तो व्हाट शी सेड, जो कुछ भी उसने कहा वो इंटरेस्टिंग था, तो ये एक नाउन क्लॉज हो गया। सिमिलरली दैट ही विल कम टूडे, ये एक नाउन क्लॉज है जो सब्जेक्ट प्लेस पर बैठा है। इज सर्टेन, ये एक वर्ब है। सर्टेन, यह निश्चित है, क्या निश्चित है, व्हाट इज सर्टेन, यदि हम इसे क्वेश्चन बनाए कि क्या निश्चित है, तो क्या निश्चित है, दैट ही विल कम टूडे, कि वह आएगा, ये वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, कि वह आ जाएगा, यह निश्चित है। तो इट इज सर्टेन, यदि हम इसे यहाँ पर इट का आंसर भी मिलता है, क्वेश्चन हमारा व्हाट है कि व्हाट इज सर्टेन, क्या निश्चित है, तो इट इज सर्टेन, इट की जगह हमने क्या लिख दिया, दैट ही विल कम टूडे, ये इट का आंसर इट की जगह लिखा हुआ है, तो इट यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये और ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब और ये वर्ब, कि यह निश्चित है, क्या निश्चित है, दैट ही विल कम टूडे, कि वह आएगा। ऐसे यहाँ पर भी इसको हम क्या कर सकते हैं, इट वॉज इंटरेस्टिंग, यह इंटरेस्टिंग था, लेकिन हमें इस सब्जेक्ट को, जो कि एक प्रोनाउन के फॉर्म में है, नाउन क्लॉज या प्रोनाउन दोनों हो सकते हैं, और एक प्रोनाउन के फॉर्म में है, उसकी जगह हमने क्या रखा है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स रखा हुआ है जिसका अपना सब्जेक्ट और वर्ब है, और जिसका अपना सब्जेक्ट और वर्ब ये रहा, सब्जेक्ट और वर्ब, और ये सब्जेक्ट और वर्ब किसके साथ कनेक्ट है, कंजंक्शन के साथ, जो कि क्या कहलाता है, व्हाट शी सेड, इस पूरे इट की जगह पर आ रहा है। इट वॉज इंटरेस्टिंग, व्हाट वॉज इंटरेस्टिंग, नाउन क्लॉज में व्हाट का आंसर मिल रहा है, क्या इंटरेस्टिंग था, तो व्हाट शी सेड, जो कुछ भी उसने कहा वो इंटरेस्टिंग था, तो ये अपना एक सब्जेक्ट और एक वर्ब लिए। ऐसे ही ये एक नाउन क्लॉज है जो सब्जेक्ट प्लेस पर बैठा है, इसका खुद का अपना सब्जेक्ट और वर्ब है। यदि हम क्वेश्चन बनाएं तो व्हाट इज सर्टेन, क्या निश्चित है, दैट ही विल कम टूडे, इट इज सर्टेन, इट की जगह इट एक प्रोनाउन, और इट की जगह हमने एक सब्जेक्ट की जगह हमने क्या रख दिया, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन सब्जेक्ट एंड वर्ब, दैट इज नाउन क्लॉज, और ये यहाँ पर नाउन की तरह एक्ट हो रहा है, नाउन या प्रोनाउन की तरह एक्ट हो सकता है। ऐसे ही इसमें देखो, हाउ ही डिड हिज वर्क इज नॉट क्लियर, उसने कैसे काम किया, उसने अपना काम कैसे किया, यह निश्चित नहीं है। तो क्या निश्चित नहीं है, अब क्या व्हाट का आंसर आ रहा है, व्हाट इज नॉट क्लियर, एक क्वेश्चन है, व्हाट इज नॉट क्लियर, व्हाट का आंसर हमें मिल रहा है, यहाँ पर क्या मिल रहा है, हाउ ही डिड हिज वर्क, कि उसने अपना काम कैसे किया, इट इज नॉट क्लियर, इट लिख सकते हैं हम, इट इज नॉट क्लियर, क्या क्लियर नहीं है, व्हाट इज नॉट क्लियर, इट इज नॉट क्लियर, इट की जगह हमने क्या रख दिया, एक सब्जेक्ट है, हाउ ही डिड हिज वर्क, कि उसने अपना काम कैसे किया, और ये जो इट है वो एक नाउन और प्रोनाउन के फॉर्म में है, इसलिए हम इसे क्या कह सकते हैं, एक नाउन क्लॉज कह सकते हैं, है ना। व्हाट ही डज इज अ मिस्ट्री, व्हाट ही डज इज अ मिस्ट्री, उसने जो कुछ भी वह करता है एक रहस्य है। तो क्या रहस्य है, अब हमारा जो मेन प्रिंसिपल क्लॉज ये है, और ये कौन सा क्लॉज है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। तो प्रिंसिपल क्लॉज में जो वर्ब है उससे यदि हम क्वेश्चन बनाएं तो व्हाट इज अ मिस्ट्री, क्या मिस्ट्री है, व्हाट ही डज इज अ मिस्ट्री, वह जो कुछ भी करता है वह एक रहस्य है। इट इज अ मिस्ट्री, हम यहाँ पर इट लिख सकते हैं, इट इज अ मिस्ट्री, यह एक मिस्ट्री है, यह एक रहस्य है। तो इट की जगह जो कि सब्जेक्ट प्लेस पर है, तो ये भी क्या है, एक सब्जेक्ट प्लेस पर बैठा हुआ है, सबऑर्डिनेट क्लॉज, जिसका अपना सब्जेक्ट और वर्ब है, और ये कंजंक्शन है, जो कुछ भी वो करता है इज अ मिस्ट्री, ठीक है। वेयर ही गोज आई डोंट नो, आई डोंट नो एक प्रिंसिपल क्लॉज है। व्हाट यू डोंट नो, तुम क्या नहीं जानते हो, या व्हाट डोंट यू नो, तुम क्या नहीं जानते हो। वेयर ही गोज, कि वह कहाँ जाता है, कि वह कहाँ जाता है, आई डोंट नो, यहाँ पर आंसर मिल रहा है हमें, आई डोंट नो वेयर ही गोज, कि वह कहाँ जाता है। तो ये क्या हो गया, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और ये सबऑर्डिनेट कौन सी प्लेस पर बैठा हुआ है, यहाँ पर इस वर्ब के सब्जेक्ट प्लेस पर बैठा हुआ है, इस वर्ब के सब्जेक्ट प्लेस पर बैठा हुआ है। व्हाट डू यू नॉट नो, यहाँ पर व्हाट का आंसर मिल रहा है, तुम क्या नहीं जानते हो, क्या नहीं जानते, वेयर ही गोज, कि वह कहाँ जाता है, मैं नहीं जानता। तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट प्लेस पर बैठा हुआ, और क्या का हमें उत्तर यहाँ पर मिल रहा है। वाई शी रिफ्यूज्ड सब्जेक्ट और वर्ब, और वाई एक कंजंक्शन है, इज डाउटफुल एक संदेहस्पद है, क्या संदेहस्पद है, क्या शक है, वाई शी रिफ्यूज्ड, कि उसने क्यों मना किया। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछेंगे, व्हाट इज डाउटफुल, क्या डाउटफुल है, तो डाउटफुल क्या है,
कि उसने क्यों मना किया। ये क्वेश्चन बन गया, व्हाट का हमें आंसर मिल रहा है। व्हाट का आंसर क्या मिल रहा है, व्हाई शी रिफ्यूज्ड, उसने क्यों मना किया, इज डाउटफुल। व्हाई शी रिफ्यूज्ड इज डाउटफुल। यहाँ पर हम कुछ और भी ले सकते हैं, जैसे हर हर अफेयर इज डाउटफुल। हर अफेयर इज डाउटफुल, तो अफेयर क्या हो गया, एक नाउन हो गया। और उस नाउन की जगह यदि हम कोई क्लॉज ले रहे हैं जिसमें खुद का अपना सब्जेक्ट और वर्ब हो रहा है, तो फिर ये यहाँ पर क्या कहलाएगा, नाउन क्लॉज कहलाएगा। व्हाई शी रिफ्यूज्ड इज डाउटफुल, ठीक है ना। हाउ ही विल अरेंज मनी, आई डोंट नो। वॉट डू यू नॉट नो, तुम क्या नहीं जानते हो, क्या नहीं जानता हूँ। हाउ ही विल अरेंज मनी, कि वह कैसे मनी अरेंज करेगा, मैं नहीं जानता। तो वॉट का आंसर हमें यहाँ पर मिल रहा है। और वो ये जो क्लॉज है ये कौन से प्लेस पर बैठा है, इस सेंटेंस के सब्जेक्ट प्लेस पर बैठा है, और इसका अपना एक खुद का भी एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब है। तो इस तरह ये जो नाउन क्लॉज होते हैं वो सब्जेक्ट प्लेस पर भी अपनी पोजीशन रखते हैं। अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। अब ये वो नाउन क्लॉज हैं जो किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट प्लेस पर बैठे हैं या वर्ब के ऑब्जेक्ट प्लेस पर है। मीन्स वर्ब के ऑब्जेक्ट प्लेस पर मतलब वर्ब के जस्ट बाद। अब सबसे पहले हम सेंटेंस को पहचान लेते हैं कि इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट कहाँ है। ठीक है, तो देखो ये हमारा है सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये पूरा ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये ऑब्जेक्ट प्लेस पर क्लॉज बने हुए हैं। सारे ऑब्जेक्ट प्लेस पर क्या बने हुए हैं, क्लॉज ने अपना स्थान ले रखा है। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर ये जो क्लॉज है वो ऑब्जेक्ट प्लेस पर है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि ये क्लॉज सब्जेक्ट प्लेस पर थे, मतलब इस जगह थे, फिर वर्ब थी और फिर ऑब्जेक्ट था। अब ये सारे क्लॉज कहाँ पर आ गए हैं, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज हैं जिन्हें हम नाउन क्लॉज कह रहे हैं। नाउन क्लॉज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनका क्वेश्चन बनाने पर हमें क्या का आंसर मिलता है। देखो जैसे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, और ये जो ऑब्जेक्ट है उसमें अपना खुद का एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है जिसे हम नाउन क्लॉज कहते हैं। अब क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा यहाँ पर कि व्हाट डिड आई आस्क, मैंने क्या पूछा। तो व्हाट डिड, व्हाट का क्वेश्चन का आंसर हमें मिल रहा है। व्हाट डिड आई आस्क क्वेश्चन बना, तो आई आंसर क्या बनेगा, आई आस्क्ड हाउ ओल्ड यू आर, मैंने पूछा कि वह कितनी उम्र का है ना। तो यहाँ पर वह कितनी उम्र का है एक क्लॉज के फॉर्म में आ रहा है। वो अपना आंसर ऐसे भी दे सकता था, आई आस्क्ड हिज एज, मैंने उसकी एज पूछी। तो हिज एज, एज क्या हो गया यहाँ पर, एक नाउन की तरह हो गया। तो हिज एज की जगह हमने एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखा है जिसका अपना खुद का सब्जेक्ट और वर्ब है, जिसे हम क्लॉज कह रहे हैं, और ये नाउन की तरह एक्ट हो रहा है इसलिए हम नाउन क्लॉज कह रहे हैं। और यहाँ पर एक कंजक्शन जुड़ा हुआ है जो कि अपने इस पूरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ अपने मीनिंग के लिए इस पर डिपेंड है। तो ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कंजंक्शन हो गया। और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जब किसी पार्ट से ऐड होता है तो वो सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है, इसलिए ये यहाँ पर क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। और सबऑर्डिनेट क्लॉज बनने से ये पूरा सेंटेंस एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। तो ये पूरा जो लिंक है वो आपको याद रखना है कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, अब देखो जैसे ही सेड, ही एक सब्जेक्ट है, सेड एक वर्ब है, और ये पूरा एक क्लॉज है जो कि ऑब्जेक्ट भी है और एक क्लॉज है। क्लॉज कौन सा है, सबऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्यों, क्योंकि यहाँ पर दैट जुड़ा हुआ है, और दैट जुड़ने के बाद ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, सॉरी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो अपने पूरे मीनिंग के लिए इस पर डिपेंड है कि वह जरूर आएगा। ठीक है, ही सेड, उसने कहा, पास्ट टेंस में है इसलिए विल का वुड हो गया, कि वह जरूर आएगा। उसने क्या कहा कि वह जरूर आएगा। अब यहाँ पर ये जो की के साथ है ये एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है जो अपने मीनिंग के लिए इस प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड है, और यहाँ पर ये पूरा क्लॉज अपना एक सब्जेक्ट और एक वर्ब लिए हुए है। ये वर्ब है वुड कम, और सब्जेक्ट और वर्ब लिए हुए, इसलिए यहाँ पर एक क्लॉज है। और कौन सा क्लॉज है, नाउन क्लॉज है। नाउन क्लॉज क्यों है, क्योंकि इसमें हमें व्हाट का आंसर मिल रहा है। व्हाट ही सेड, व्हाट डिड ही से, उसने क्या कहा, ही सेड दैट ही वुड कम श्योर, उसने कहा कि वह जरूर आएगा। ठीक, ये समझ में आ गया आपको। आई नो, सब्जेक्ट वर्ब, हु ही इज, वह, मैं जानता हूं कि वह कौन है, मैं जानता हूं कि वह कौन है।
अब यहाँ क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछते तो हु ही बोलते, लेकिन एक कंजंक्शन है यहाँ पर, क्लॉज है एक, ये अपना सब्जेक्ट और वर्ब लिए हुए है यहाँ पर, और ये एक सब्जेक्ट और ये वर्ब लिए हुए हैं, ये प्रिंसिपल क्लॉज है और ये नाउन क्लॉज है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी कहेंगे, क्योंकि इसमें हु कंजंक्शन जो है ये पूरे मीनिंग के लिए इस प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड हो रहा है, और ये नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट प्लेस पर बैठा हुआ है, इसलिए हम इसे वर्ब का ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। ठीक है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, वेयर ही फाउंड दिस मोबाइल, कि उसने ये मोबाइल कहाँ से लिया या उसे ये मोबाइल कहाँ से मिला। अब ये आई डोंट नो, इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट डू आई नॉट नो, मैं क्या नहीं जानता, मैं क्या नहीं जानता हूँ, तो व्हाट का क्वेश्चन बन रहा है व्हाट से, और आंसर हमें व्हाट का मिल रहा है कि व्हाट डू आई नॉट नो, वेयर ही फाउंड दिस मोबाइल, कि उसे ये मोबाइल कहाँ से मिला मैं नहीं जानता। तो कि उसे ये मोबाइल कहाँ से मिला, ये कंजंक्शन से जुड़ा हुआ एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और इसमें क्या का आंसर मिल रहा है, इसलिए ये नाउन क्लॉज है, और ये नाउन क्लॉज एक ऑब्जेक्ट प्लेस पर बैठा है, वर्ब के जस्ट बाद है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट प्लेस पर बैठा है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब हो गया है। तो जब भी आपके क्वेश्चंस आए और उनमें आपको पहचानने के लिए बोलेंगे कि नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज बताओ, तो आप क्या से क्वेश्चन बनाना, यदि आपको क्या से क्वेश्चन बन जाता है और उसका आंसर मिल जाता है तो वो नाउन क्लॉज होगा। फिर पोजीशन आपको सेंटेंस में पता ही है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एपोजिशन हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको और पता चल जाएगा। एवरीवन नोज, हर कोई जानता है, हर व्यक्ति जानता है, व्हाट ही डज, कि वह क्या करता है, हर व्यक्ति जानता है कि वह क्या करता है, तो एवरीवन तो हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, कि वह क्या करता है ये सब्जेक्ट और ये वर्ब हो गया, और व्हाट यहाँ पर कंजंक्शन हो गया जो कि नाउन क्लॉज लिए, ये नाउन क्लॉज है, एक ऑब्जेक्ट प्लेस पर बैठा है, इस वर्ब की मेन वर्ब की ऑब्जेक्ट प्लेस पर बैठा। क्या क्वेश्चन बनेगा, व्हाट डज एवरीवन नो, प्रत्येक व्यक्ति क्या जानता है, व्हाट डज एवरीवन नो, तो एवरीवन नोज आंसर क्या लिखोगे, यदि आपको क्वेश्चन आता है व्हाट डज एवरीवन नो, हर कोई क्या जानता है, हर व्यक्ति क्या जानता है, एवरीवन नोज व्हाट ही डज, हर व्यक्ति ये जानता है कि वह क्या करता है। ठीक है ना, तो ये हो गया एक क्लॉज, नाउन क्लॉज हो गया जो ऑब्जेक्ट प्लेस पर बैठा है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है जो अपने मीनिंग के लिए एक कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, इसलिए कंप्लीट सेंस के लिए अपने प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड है। ठीक, इट इज श्योर, व्हाट इज श्योर, इट इज श्योर दैट शी विल रिटर्न माई बुक, कि वह मेरी बुक लौटा देगी। तो व्हाट इज श्योर, व्हाट का आंसर मिल रहा है क्या, कि वह मेरी बुक लौटाएगी, ये यहाँ पर दैट से कि वह मेरी बुक लौटाएगी, केवल हम इतना बोले कि वह मेरी बुक लौटाएगी तो सामने वाले को समझ नहीं आएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं, तो आपको ये सेंटेंस ये पार्ट भी बोलना पड़ेगा जो प्रिंसिपल क्लॉज है, इट इज श्योर दैट ही विल रिटर्न माई बुक, इसलिए ये डिपेंडेंट क्लॉज है, नाउन क्लॉज है, ऑब्जेक्ट प्लेस पर बैठा हुआ है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, और जुड़ने के बाद ये प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड हो रहा है, और एक पूरा सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन रहा है। ही विल टेल व्हाट ही वांट्स, वह बताएगा कि वह क्या चाहता है, वह बताएगा, व्हाट विल ही टेल, वह क्या बताएगा, तो ही विल टेल व्हाट ही वांट्स, कि वह क्या चाहता है, कि वह क्या चाहता है, सब्जेक्ट और वर्ब, ये सब्जेक्ट और वर्ब दो क्लॉज हो गए, ये प्रिंसिपल क्लॉज ही विल टेल, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसे हम नाउन क्लॉज कहेंगे क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या बन रहा है, व्हाट ही विल टेल, व्हाट विल ही टेल, क्वेश्चन क्या बन रहा है, व्हाट विल ही टेल, वो क्या कहे, क्या बताएगा, वह ये बताएगा कि वह क्या चाहता है, कि वह क्या चाहता है। ठीक है ना, ये नाउन क्लॉज जो कि ऑब्जेक्ट प्लेस पर बैठा है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये पूरा ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट प्लेस को रिप्लेस किया है एक क्लॉज ने, क्योंकि क्लॉज क्यों हुआ, क्योंकि ये सब्जेक्ट और ये वर्ब है, और ये सब्जेक्ट और ये वर्ब एक अपना कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। क्यों, ही आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि वह लेट क्यों था, मैंने पूछा कि वह लेट क्यों था, तो मेरा क्वेश्चन क्या बनेगा, इस आस्क्ड से जो प्रिंसिपल क्लॉज है इसके मेन वर्ब आस्क्ड हुई, तो मेरा क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट डिड आई आस्क, मैंने क्या पूछा, अब मैं आंसर दूंगी, आई आस्क्ड व्हाई ही वाज लेट, मैंने पूछा कि वह लेट क्यों था। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पर एक नाउन क्लॉज है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है जो अपने कंप्लीट सेंस के लिए इस प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड है। ये हो गए हमारे नाउन क्लॉज के ऑब्जेक्ट प्लेस पर बैठे हुए नाउन क्लॉज हैं। ठीक है ना, अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन, मतलब प्रीपोजिशन के बाद आने वाले जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं वो ऑब्जेक्ट कहलाएंगे, और वहां पर एक क्लॉज होगा जो नाउन क्लॉज होगा। ठीक है, नेक्स्ट ये एग्जांपल्स हैं जो नाउन क्लॉज का हम थर्ड पार्ट में हमने डिवाइड किया कि ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन जो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में है। अब जैसे किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन है तो इस प्रीपोजिशन के बाद जो आएंगे दे आर ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। कोई सेंटेंस है, उस सेंटेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब
प्लस सपोज इसके बाद कोई प्रिपोजिशन आ रही है और इस प्रिपोजिशन के बाद जो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं उन्हें हम ऑब्जेक्ट कहेंगे और ये ऑब्जेक्ट प्रिपोजिशन के ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। तो हमें पहले पहचानना होगा सेंटेंस में कि कोई प्रिपोजिशन दे रखा है क्या। प्रिपोजिशन चैप्टर में आपने पढ़े होंगे, प्रिपोजिशन बहुत सारे होते हैं, ऑन, इन, एट, इनटू, है ना, फ्रॉम, फॉर, ये बहुत सारे होते हैं, अमंग, बिटवीन, बिसाइड्स, बिसाइड। तो ये आपको पहचानना होगा कि क्या ये किसी सेंटेंस में प्रिपोजिशन दे रखे हैं। अब प्रिपोजिशन दे रखे हैं, यदि उसके बाद आपको एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलता है जिसमें अपना खुद का सब्जेक्ट और वर्ब हो, तो वो एक क्लॉज कहलाएगा और वो प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाएगा। यहाँ पर इट डिपेंड्स, ये अपना एक सब्जेक्ट और वर्ब है। इट डिपेंड्स ऑन, डिपेंड करता है किस पर, व्हाट ही डज नेक्स्ट, कि वह आगे क्या करता है। क्या डिपेंड करता है कि वह आगे क्या करता है। तो ये हो गया है पूरा क्लॉज, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट ही डज नेक्स्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब है, ये सब्जेक्ट वर्ब है, एक ये नाउन क्लॉज है जो कि प्रिपोजिशन के बाद आया हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट प्लेस पर है, प्रिपोजिशन के ऑब्जेक्ट प्लेस पर है और ये अपने पूरे मीनिंग के लिए इस प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड हो रहा है, ठीक है। दे लाफ्ड एट, वे हंसे, वे किस पर हंसे, वे हंसे व्हाट ही हैड डन, जो भी उसने किया था उस पर वे हंसे। तो ये यहाँ पर ये आ गया प्रिपोजिशन, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये प्रिपोजिशन, प्रिंसिपल क्लॉज, ये नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज का ये सब्जेक्ट और ये मेन वर्ब, ये अपना खुद का एक सब्जेक्ट और एक वर्ब लिए हुए है और ये पूरा इस पर मीनिंग के लिए इस प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड हो रहा है जो कि एक व्हाट कंजंक्शन से कनेक्ट है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन, इन यहाँ पर प्रिपोजिशन है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, किसमें नहीं हूँ, वॉट शी विल टेल हर स्टोरी, कि वह अपनी क्या कहानी सुनाएगी उसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये एक क्लॉज हो गया नाउन क्लॉज, कि वह अपनी क्या स्टोरी सुनाएगी मैं इस पर मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन, ये प्रिंसिपल क्लॉज और ये नाउन क्लॉज जो कि प्रिपोजिशन के जस्ट बाद में आया हुआ है, इसलिए उसे ऑब्जेक्ट टू अ प्रिपोजिशन हम कह सकते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट द मैंगो एक्सेप्ट या बिसाइड्स, इसमें हम दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं कि मैंगोज को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, किसमें, किनके अलावा, एक्सेप्ट या बिसाइड्स, किसके अलावा, हु हैज नॉट डन द वर्क, जिन्होंने काम नहीं किया है उनके अलावा डिस्ट्रीब्यूट द मैंगोज, मैंगोज को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, किनके अलावा, या एक्सेप्ट किसके अलावा, हु हैज नॉट डन द वर्क। तो इनका अपना एक सब्जेक्ट और एक वर्ब लिए हुए हैं और ये सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट आपको दिख नहीं रहा है तो यू यहाँ पर अंडरस्टूड है, छुपा हुआ है। यदि हम किसी को कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट द मैंगो तो सामने वाले को ही कह रहे हैं तो वहाँ यू आएगा, तो ये सब्जेक्ट और ये मेन वर्ब है। और एक्सेप्ट बिसाइड यहाँ पर कंजंक्शन है जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहलाएंगे और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है एक नाउन क्लॉज के फॉर्म में जो अपने मीनिंग के लिए इस प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड है। आई वॉज वेटिंग फॉर, मैं वेट कर रहा था, किसका, अब ऐसे किसी का नाम नहीं दिया है, नाउन यदि होता है यहाँ पर क्योंकि नाउन क्लॉज है तो नाउन को रिप्लेस किए हुए, तो हम ये भी कह सकते थे आई वॉज वेटिंग फॉर राकेश, आई वॉज वेटिंग फॉर राधा, आई वॉज वेटिंग फॉर शुभम, आई वॉज वेटिंग फॉर हेमांग, है ना, किसी का भी नाम ले सकते थे लेकिन हमने नाम नहीं लेकर के हमने इसे क्लॉज का रूप दिया है जिसमें उसका अपना एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है। तो आई वॉज वेटिंग फॉर, मैं वेट कर रहा था, किसका, हु इज कमिंग फ्रॉम अमेरिका, जो कि अमेरिका से आ रहा है ना। आई वॉज, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आई वॉज वेटिंग फॉर प्रियंका हु इज कमिंग फ्रॉम अमेरिका, जो कि अमेरिका से आ रही है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे ऑब्जेक्ट टू अ प्रिपोजिशन जो नाउन क्लॉज के फॉर्म में एक सेंटेंस में नाउन की तरह एक्ट हो रहे हैं और नाउन को रिप्लेस करके वो एक सब्जेक्ट और वर्ब के रूप में, ग्रुप ऑफ वर्ड्स के रूप में यहाँ पर बैठे हुए हैं और वो किसी प्रिपोजिशन के जस्ट बाद वाली प्लेस लिए हुए हैं, इसलिए हम उसने ऑब्जेक्ट टू अ प्रिपोजिशन कह सकते हैं, ठीक है। तो अब हम हमारा नेक्स्ट देखेंगे नाउन क्लॉज कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब। ये है कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब, ये वो नाउन क्लॉज हैं जो किसी मेन वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में आते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग होता है पूरक, जो उन्हें पूर्ण करने आते हैं। जैसे हम कोई सेंटेंस बोलते हैं आई लाइक, है ना, अब आई लाइक मुझे आगे बताना होगा कि मैंने क्या लाइक किया, तो यहाँ पर जैसे आई लाइक्ड, मैंने पसंद किया, अब क्या पसंद किया, जो कुछ भी मैं यहाँ इसको कंप्लीट करने जा रही हूँ वो मेरा क्लॉज फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, एक क्लॉज फॉर्म में है और वो क्लॉज नाउन क्लॉज है जो कि एक वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में आ रहा है। आई लाइक्ड, मैंने पसंद किया, हु वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, जो कि मेरा बेस्ट फ्रेंड था। तो यहाँ पर जस्ट वर्ब के बाद आपको क्लॉज दिखाई दे जाए, जस्ट वर्ब के बाद, तो वो कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। वहां पर जैसे
ही कन्फेस्ड ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और एक प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। लेकिन एक प्रिंसिपल क्लॉज में जो ही कन्फेस्ड उसने स्वीकारा, अब क्या स्वीकारा, जस्ट इसके बाद इसको पूरा करने के लिए आ रहा है ये है व्हाट डिड ही कन्फेस, उसने क्या कन्फेस किया, क्या स्वीकार किया कि वह सब्जेक्ट और वर्ब कि वह क्या था, दोषी था, वह दोषी था। दैट यहाँ पर क्या है, एक कंजंक्शन के फॉर्म में है और जस्ट इस वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में ये क्लॉज आ रहा है, इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब होगा ये नाउन क्लॉज ही, क्योंकि ये नाउन की तरह आ रहा है। नाउन और प्रोनाउन की, जैसे आई लाइक्ड हिम, हम ये भी कह सकते हैं आई लाइक्ड यू, है ना, आई लाइक्ड राधा। तो यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन कुछ भी आ सकते हैं, उनको रिप्लेस करने के लिए यहाँ पर क्या आए हैं, क्लॉज आए हैं, उनको रिप्लेस करके जो अपना खुद का एक सब्जेक्ट और एक वर्ब रखते हैं। यहाँ पर वो जो सब्जेक्ट है वो हिडन फॉर्म में है, हु की जगह, हु तो यहाँ कंजंक्शन है और ये वर्ब है और वो एक हिडन फॉर्म में है, अंडरस्टूड है, किसके बारे में बात की जा रही है, आई लाइक्ड हु वाज माय बेस्ट फ्रेंड, जो कि मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था। ही कन्फेस्ड दैट ही वॉज गिल्टी, उसने स्वीकार किया जस्ट वर्ब के बाद। जैसे प्रिपोजिशन में हमने देखा था कि जस्ट प्रिपोजिशन के बाद हमें क्लॉज मिल रहा था, ऐसे यहाँ पर हमें जस्ट वर्ब के बाद दिख जाए तो वो क्या होगा, नाउन क्लॉज होगा। अच्छा, फिर आप कहोगे कि ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब और कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब में क्या डिफरेंस हुआ, ऑब्जेक्ट भी तो वर्ब के बाद आ रहे थे क्लॉज, ऑब्जेक्ट में भी तो, और कॉम्प्लीमेंट में भी वर्ब के बाद आ रहे हैं। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा कि वो उस वर्ब के पूरक के रूप में आएंगे, वो वहां पर एक कॉम्प्लीमेंट लिए होंगे किसी नाउन के लिए, वो एक पूरा कॉम्प्लीमेंट होगा। जैसे ही एक्सेप्टेड, उसने स्वीकार किया, क्या स्वीकार किया, दैट ही वॉज मर्डरर, तो इसके लिए कॉम्प्लीमेंट है यह कि वह क्या है, एक मर्डरर है, वह क्या है, एक दोषी है, वह उसका एक बेस्ट फ्रेंड है, ये एक कॉम्प्लीमेंट लेकर आ रहे हैं। आई नेवर एक्सेप्टेड, मैंने कभी आशा नहीं की थी, क्या आशा नहीं की थी, दैट ही वुड कम, कि वह आएगा, तो ये उसके लिए कॉम्प्लीमेंट है कि वह आएगा। आई नेवर एक्सपेक्टेड, ये सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब, और ये पर ये सब्जेक्ट और ये मेन वर्ब, ये वाली, ठीक है ना, ये तो मॉडल वर्ब है। द ट्रुथ इज, अब ये इज यहाँ पर एक वर्ब है और सच्चाई यह है कि ही हैज चीटेड हर, उसने उसे क्या किया है, चीट किया है। सच्चाई क्या है, इसके जस्ट बाद क्या आ रहा है, नाउन क्लॉज आ रहा है। यह सच्चाई है कि उसने उसे चीट किया है, उसने उसे धोखा दिया है। तो यहाँ पर इस जस्ट वर्ब के बाद हमें एक क्लॉज दिखाई दे रहा है और वो क्लॉज क्या कहलाएगा, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब, ठीक। द न्यूज इज, अब ये इज यहाँ पर वर्ब है और इस वर्ब का कॉम्प्लीमेंट क्या है, दैट मैन हैज डाइड, कि मैन मर चुका है। द न्यूज इज, न्यूज खबर है कि, क्या खबर है, व्हाट इज द न्यूज, द न्यूज इज दैट मैन हैज डाइड। एक तो हमें क्या का आंसर मिलता है, दूसरा वो इस वर्ब के जस्ट बाद में आ रहा है, जो हमारी मेन वर्ब है ना उसके जस्ट बाद में आ रहे हैं और जस्ट बाद में आने वाले कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब कहलाएंगे।